Audio Jungle. मंत्री जी लगातार जारी है सर, क्या कारण है? देखिएगा, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से बता चुका हूं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है और ये कह देना कि ये हमारी पावरें कम हुई, कोई पावरें कम नहीं हुई हैं। अभी आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना हो, बिल्कुल उन्होंने क्लियर तौर पे सारी बातें क्लियर की थी कि जो ये 20 लाख रुपये थी ब्लॉक लेवल पर, उसको बढ़ाकर उल्टा 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंजेस ये हुआ है कि 1 रुपये से लेकर और 25 लाख रुपये तक का काम हमारी पंचायतें जो चुने प्रतिनिधि हैं वो थ्रू टेंडरिंग करवा सकते हैं। और 25 लाख से ऊपर हमने जिला में पावर दी है 1 करोड़ तक की, और करोड़ से ऊपर पावर कमिश्नरी तक 2.5 करोड़ की है, और 2.5 करोड़ से लेकर हमारे डायरेक्टर तक पावर ऊपर जाएगी जो बड़े प्रोजेक्ट लगे जाएंगे। और पहली बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि 2000 की जब सरकार थी तब जो हमारे डिपार्टमेंट में मंत्रियों की पावरों को कम किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पावर को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए डीपीएम तक इसको देने का काम किया है। और ये एक बड़ा फैसला मैं कह सकता हूँ सरकार ने लिया है। किसी की पावरें कम नहीं की गई। हाँ, वो एक दुख के लोग वो जरूर हैं जिनमें मुझे नहीं लगता उनके क्या इंटरेस्ट है, वो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कुछ लोग चले हुए हैं। वो तो इस सरकार में संभव नहीं है। सरकार की जो मंशा है लोगों का रुपया लोगों तक जाए, उसके डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ और उसका लाभ मिले। और जो पैसा ऊपर से, जैसे पहले की सरकारों में बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता था, आज अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपया भेजते थे और 15 पैसे लगते थे। हम इंश्योर करते हैं, हमारी सरकार इंश्योर करती है कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजेंगे, वो 1 रुपया धरातल पर लगाने का हम काम करेंगे। उससे किसी को, भाई को मेरा तकलीफ हो रही है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, भाई ये पैसा अपना जनता का है, अपनी भोजन में डालना खतरे को नहीं। आप चुने प्रतिनिधि हो, आपकी सबकी ड्यूटी, और बहुत उम्मीद के साथ जब जनता वोट देकर बनाती है, बड़ी उम्मीद रखती है आप लोगों से। हम सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के साथ उन लोगों को मुद्दे को खड़ा उतरें। हम सब चुने प्रतिनिधियों की, चाहे उसमें अधिकारी हो कर्मचारी, हम सबकी ड्यूटी बनती है, उसको हम निभाने का काम। मंत्री जी आप प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, जसपा भाजपा गठबंधन है, आप अपने मधु मिलन समारोह में सभी दलों जो भी विधायक है सबको शामिल करने की बात भी कर रहे हैं। ये भाईचारा जिला परिषद चुनाव में नजर नहीं आ रहा जी। 1 महीना हो गया, पब्लिक जो है गांवों की वो भी विकास की राह देख रही है जी, तो आपस में भी भाईचारा निभाओ। मैडम ने अभी सलाह भी दी है जी। नहीं देखिएगा, उसमें भी भाईचारा बिल्कुल है। गठबंधन के ही धर्म को निभाते हुए उसमें लगे हुए हैं, आपसी तालमेल के साथ। बहुत जल्दी सर्वसम्मति होगी या चुनाव होगा सर? सर्वसम्मति हो जाएगी। देखिए, चुनाव तो संवैधानिक राइट सबका नहीं, विधायक जी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति हो जाएगी, आप कह रहे हैं चुनाव होएगा। चुनाव के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सर्वसम्मति कब तक हो जाएगा सर? कोशिश होगी, सर्वसम्मति बाकी होगी, अधिकार इलेक्शन लड़ने का सबको। देखिए, अधिकार तो देश के संवैधानिक राइट है उनके, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सर्वसम्मति हो और हमारे जिले का हम कितना बेहतर डेवलपमेंट देश के, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि आज सरकार में बतौर मंत्री मुझे बड़ी जिम्मेवारी मिली है और मैं फतेहाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। और प्रदेश की जिम्मेवारी के साथ साथ मेरे हल्के की जिम्मेवारी के साथ साथ जिले की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो हम बेटरमेंट हमारे जिले के लिए क्या कर सके, हम सब मिलकर सबको साथ लेकर। जो सरपंच नाराज चल रहे हैं उनको मनाने का प्रयास होगा। एक मिनट जी, बात हो गया विरोध करने की बातचीत कर रहे हैं। मैंने फिर कहा आपको, ये नाराजगी मेरे उन भाई से पूछा किस बात की नाराजगी है? गाँव नाडोडी से सरपंच क्यों है सर? देखिएगा, वो एक कानून है, वो एक कानून आज हमारी सरकार ने बनाया है। गांव वासियों के पास ये अधिकार सरकार ने दे दिए हैं। अगर कहीं भी देखिए, पिछले जो सरपंची का प्लान था उसमें आप देखिए हजारों के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन के चार्जेस लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं हुआ था, उनकी जांचें जारी हैं, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, चाहे चुने हुए सरपंच और थे। तो अब इस ई टेंडरिंग प्रोसेस में जाने के बाद सरपंच और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उससे सेव होते हैं, उनका डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है उनकी निगरानी पहरेदारी करके वो काम कराएं। हम जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, हमारी सबकी ड्यूटी बनती है जो योजनाएं परियोजनाएं बनाए और जो पैसा आता है उसकी निगरानी करके उसको गुणवत्ता के साथ 100% डेवलपमेंट में लगवाने का काम करें और अधिकारियों को निर्देश देकर जनता को वो सुविधाएं पहुंचाने का काम करें। मंत्री जी, हिसार में भी बैठक हुई है सरपंचों की और बहिष्कार की बात कर रहे हैं आप। देखिएगा, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, अब सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है तो जीरो टॉलरेंस पे ईमानदारी का बहिष्कार है। मैं तो कहूँगा सर बातचीत के लिए, अगर ये बहिष्कार ईमानदारी का बहिष्कार है, सर बातचीत के लिए टेबल पे क्यों नहीं बुला रही सरकार फिर सरपंचों को? सर नहीं, बातचीत में खुद सारे जिला, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में पहला मंत्री था जो जिलावार जाके सरपंचों को चाय पानी पिला के उनके साथ बैठ के, कई जगह सर विरोध भी झेल लिया आपने। उनके वो तो रहेगा,
वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों का विरोध रहेगा जिन लोगों का कुछ अपने हो सकता है कि इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा क्या इंटरेस्ट है। टोहाना में 15 तारीख को टोहाना में इकट्ठे हो रहे हैं सारे। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे टोहाना इलाका के अंदर 100 गाँव है। मैं सभी गाँव में प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, मैं न्योता देने के लिए जा रहा हूँ, सभी सरपंच वहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। ये तो कुछ पॉलिटिकल चले कारतूस हैं, जो पॉलिटिकल चले कारतूस हैं वो उनको बेचारों को हमारे शरीफ सरपंच जो बनकर आए हैं उनको गुमराह करके उनका कंधा यूज करके अपनी आने वाली राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसका आने वाले समय में कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। वैसे मंत्री जी हम जनता की पसंद के हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता की जो सोच आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, अगर उसके अंदर 10 आदमी उसका विरोध करने वाले तो 90 उस काम को सराहने वाले भी हैं। तो आपको मैं बात आपके माध्यम से उन मेरे भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अब काम शुरू थे, पहले से काम जो डेवलपमेंट के चल रहे थे, वहाँ जाकर उस काम को रुकवा देना। अब मैं आपके सामने कैमरे में क्या बोल लूँ, परसेंटेज तय कराना कि अगर ये पैसे दोगे तो हम आगे काम चलने देंगे, नहीं पैसे हम इसको काम को रुकवाएंगे, हम मस्टॉल पे साइन नहीं करेंगे। इस तरह के दबाव और इस तरह की जो हरकतें कई एक दो इक्का दुक्का लोगों ने शुरू की है और वो लोग घूम घूम के इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं, उसमें वो रूप आने वाले समय में उसको सरकार बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये सरकार का फैसला है सर, लेकिन विरोध के केंद्र में पंचायत मंत्री आप आ गए हैं फिर सिर्फ। मेरे पे ड्यूटी है एक ईमानदार मंत्री ईमानदार से काम करे, इसमें कोताही क्या है। पहले की मैं किसी पे एलिगेशन लगाना चाहता, लेकिन नरेंद्र सिंह बड़ी ईमानदार से अपने पद का निर्वहन कर रहा है और ये जनता का पैसा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे सीट पे बैठे रहते हुए और मैं बैठा ही रहूंगा 2031 तक, ये भी अगले एडवांस में बता दें। मदन मिलन समारोह के लिए भलाला जी को भी इनवाइट किया जी आपने? हम सबको इनवाइट करेंगे, सबका हमारा गठबंधन है, सरकार का प्रोग्राम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, हम सबको न्योता देंगे, सबका स्वागत करेंगे, सब वहाँ पहुंचे, हम मिलकर हमारे प्रदेश के लिए बेटरमेंट क्या करें और हमारे हल्के के लिए और हमारे जिले के लिए बेटरमेंट क्या करें। आपने सबके तो पहले भी कहा था मन से कि अपने ही कुछ खुलासा कर दो सर। खुलासे कर दो, कौन से कारण खुलासा करना चाहूंगा। कौन से कारतूस है, कौन सी पार्टी के कारतूस है? किस प्रकार के कारतूस है? वो इस जनता ने पहले भी कर दिया, आने वाले समय में दोबारा से बता देंगे कि कौन ऐसे लोगों को जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक गंदी भद्दी और लूट और झूठ की राजनीति से वो लोगों को बहकाना चाहते थे। जनता बहकने वाली नहीं है, जनता मान सम्मान चाहती है, जनता इज्जत चाहती है, जनता काम चाहती है, विकास चाहती है, प्रगति चाहती है, वो हम करके देने में लगे हुए हैं। इसके रिजल्ट बहुत बेटर आएंगे और इसके मैं इंश्योर कर सकता हूँ। और मैं उन भाइयों से भी मैं बुला के भी फोन करके बात कर लूँगा, भाई आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया कि आप इस जनता के पैसे को इधर उधर करने का आपकी कोई मंशा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार काम तो शुरू कीजिए, आप अपने काम की डिमांड तो भेजिए, सरकार से पैसा तो मांगिए, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, आप काम तो करवाइए। सिर्फ और सिर्फ इस पैसे की अकाउंटेबिलिटी सरकार ने चाहिए है कि अकाउंटेबिलिटी हो। जो पैसा चला जाता था, आपने देखा होगा पिछले दिनों अधिकारियों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने अधिकारी कर्मचारी, पलवल का मुद्दा देख लीजिए, नू का देख लीजिए, सरसा का देख लीजिए, हिसार का देख लीजिए, कैथर का देख लीजिए। अगर सरकार सख्त हुई, सरकार ने करप्शन में शिकंजा कसा तो कुछ आदमी को तिलबलाट हुई है। आने वाले समय में और सख्ती से हम काम करेंगे। हमारा जो पैसा है उस एक पैसे को भी हम खराब नहीं होने देंगे और जनता की भलाई के लिए लगाएंगे। जब आप विधायक बने थे टोहाना के, तो बहन जी की मीटिंग थी सांसद होने की, उसमें आपने कहा था कि मेरे पास टोहाना में भ्रष्टाचार की 500 शिकायतें, 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। कार्रवाई हुई क्यों नहीं है? जहाँ आपने देखा नहीं है, पिछले जो विजिलेंस जांच कराई है, रिकवरी के केस चल रहे हैं, आप उनकी डिटेल लीजिए। जितनी भी जो हमारे सामने हमारे संज्ञान में उस टाइम लाई गई थी, उस पर सब पे हमने कार्रवाई कराई है और पूरे प्रदेश में करवाई है, टोहाना में भी करवाई है। और मैं गारंटी के साथ तो कह सकता हूँ 3 साल आज मुझे बतौर विधायक और 1 साल से मैं मंत्री पद पे काम कर रहा हूँ। आप इस 1 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि जो ये बड़े घपले थे, एक घपला भी पूरे प्रदेश में आपके सामने नजर नहीं आएगा। उसके लिए सरकार सख्त हुई है, सरकार ने सीधा सीधा संदेश दे दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल तो रहे थे संबोधन में कि 0 टॉलरेंस पे काम करें। कुछ लोगों को चुभन होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि ओवरऑल आम जनता का फायदा कैसे हो और जो हक हलाल का पैसा है गुणवत्ता के साथ 1 रुपए का 1 रुपया डेवलपमेंट पे कैसे लगे और प्रदेश की प्रगति कैसे हो, उस पर सरकार काम कर रही है और उस पर हम अडिग हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। और लोगों को सिर्फ गांव का विकास, नाली गली तक ना रुके, दोनों स्तरीय कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज तक पहली सरकारों में किसी ने भी इस विजन से काम नहीं किया जो आज हमारी गठबंधन की सरकार ने इस विजन में काम किया। कभी किसी ने सोचा था हमारे स्ट्रीट लाइट लगकर कैमरे से ऐसा होंगे हमारे गाँव? 3.5 लाख किलोमीटर फिर हमने चिन्हित कराई है, उसमें से 1 लाख पहले फेज में ले जाने जा रहे हैं, उसके टेंडर लग चुके हैं। ये हमारे 3000 बिल्डिंग हमने रेनोवेट कर दी हैं, जिनमें 1200 ये लाइब्रेरी अभी अगले वाले 2 महीने के अंदर हम कंप्लीट करें, सारे कंप्लीट हो चुका प्रोसेस। 800 जिम हो जाएंगे, महिला सचकी भवन हो जाएंगे, 3.5 से 4 हज़ार पाउंड
जो कभी सोचा भी नहीं था। ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो बहुत बड़ी समस्या थी, पार्क गांव के अंदर, कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बिल्डिंगें बननी शुरू हो रही हैं। आप देखिए जाकर, ये बदलाव है। और बदलाव आता है जब कोई आप नई चीज की तरफ चीज को मोड़ते हो, तो एक्शन पे रिएक्शन कहीं ना कहीं संभाविक है कि पुराना जो ढर्रा चल रहा था लूट मचाने का, उस ढर्रे पर लगाम लग रही है, उससे कहीं कुछ ना कुछ सांसद मैम से सवाल है तकलीफ मैम, हुई है।